नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हैप्पी आवर्स एट आनंदम। एक कहावत है, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज दिस, the way to be happy is to make someone happy and have little heaven right here। इन पंक्तियों को साकार किया है आनंदम परिवार में। आनंदम ऐसा वृक्ष वृक्ष है जिसकी छाया में सीनियर सिटीजन आनंदम की स्थिति रोज हंसकर खिलखिलाकर एक दूसरे का सुख दुख बांटने का अवसर देता है। हर मेंबर के अपने जीवन की जो गड़बड़ाहट होती है उसे भुलाकर बस यहाँ आकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, गाने गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और कुछ पल सुकून के यहाँ गुजार देते हैं। आनंदम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 365 दिन यानी साल भर खुला रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई त्योहार हो, छुट्टी हो, ये रोज खुलता है। बस जब कभी नहीं खुल पाता तो एक खबर बन जाती है। आनंदम एक सीनियर सिटीजन की रजिस्टर्ड संस्था है जो गेट नंबर 2 तिकोना पार्क, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम में स्थित है और आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इसके मेंबर बन सकते हैं। बस क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए, 60+ होना चाहिए यानी सीनियर सिटीजन होना चाहिए। यह एक संस्था गाजियाबाद शहर की सीनियर सिटीजन्स की संस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाती है। हर सप्ताह कोई न कोई कार्यक्रम होता ही रहता है। अधिकतर सदस्य अपने परिवार की छोटी बड़ी खुशियां यहाँ बांटते हैं। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, बस यही होता है यहाँ। और सभी सदस्यों का मासिक जो जन्मदिन है उसकी सूची यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है एवं व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में 1 तारीख को शेयर कर दी जाती है। सभी सदस्य मिलकर मीठी मीठी यादों को कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अंताक्षरी के माध्यम से एक दूसरे को बधाई देते हैं और हर पल को यादगार बना देते हैं। जब भी पता चलता है कि कोई सदस्य अस्वस्थ है और किसी कारणवश आनंदम परिवार में आने में असमर्थ है तो वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती शैरी कपूर जी के नेतृत्व में पूरी टीम उसके घर पहुंच जाती है और उसका हालचाल जानने उसके घर पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य की अनुभूति होती है। इससे सदस्यों में, उनके परिवार में जो जोश तो आता ही है और अपनत्व की भावना भी हो जाती है, ए सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंगनेस। हर छोटे बड़े इवेंट को हम मिलजुल कर मनाते हैं और उसके बाद जीवन में दुख के पलों को कुछ देर दूर करने में सहायता मिलती है। इस वर्ष करीब 8 परिवारों में यह विजिट हो चुकी है। आनंदम में हर माह कोई न कोई आउटडोर और इंडोर एक्टिविटी भी जारी रहती है। आउटडोर एक्टिविटी में से भी नई ऊर्जा का संचार होता है। अधिकतर साथी देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, मुगल गार्डन, वेदवन, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा स्नान में और भी बहुत जगह घूम चुके हैं। कुछ समय के अंतराल में आनंदम परिवार में भी कोई न कोई हेल्थ प्रोफेशनल भी आता रहता है जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस संबंध में चीफ मेडिकल ऑफिसर, सर्वोदय हॉस्पिटल डॉक्टर्स, शार्प साइट, मलेरिया विभाग के डॉक्टर समय समय पर आकर
चर्चाएं, स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं भी करते ही हैं और हमारा ज्ञानवर्धन भी किया जाता है। आनंदम में हर त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, तीज, सावन, नवरात्र एवं राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी सदस्यगण इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। एनुअल डे और आनंदम के दिवसीय चुनाव भी सभी लोग भरपूर सहयोग से और जोश के साथ मनाते हैं और इन्हें सफलतापूर्वक किया जाता है। यहाँ मेंबरशिप शुल्क 350 रुपये है वार्षिक, जो आमतौर पर आनंदम के रखरखाव, साफ सफाई, चीज़ें खरीदने, रोज़मर्रा के काम में खर्च कर दिए जाते हैं। आनंदम परिवार के करीब 40 सदस्य वर्तमान में लाइफ मेंबर हैं। लाइफ मेंबर बनने के लिए एक बार में 3000 रुपये देने पर वो आजन्म के लिए इस संस्था का मेंबर बन जाता है। आनंदम परिवार के भवन की एक अपनी कहानी है। ये 2000 में ये संस्था आनंदम परिवार शुरू हुआ और एक शुरुआत में ये छोटे से कमरे 72A में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे ये अनेकों जगह पर गया और ये वर्तमान परिसर में करीब सन 2000 में आ गया था और 2013 में 13 मई को शॉर्ट सर्किट के कारण इस भवन में आग लग गई। सारा कमरा जलकर राख हो गया। पर बड़ी बात ये रही कि आग पूरे कमरे जल जाने के बावजूद लकड़ी के मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ सदस्यों को कुछ दिन उदासी रही, फिर कुछ उत्साही सदस्यों ने ठान लिया हमें पुनः इस भवन का निर्माण करना है। पहल दान देने वालों में श्री SU खान जी, श्रीमती राज पाठक जी, डॉक्टर BM महेश्वरी, श्री SC भटनागर जी, AK कंसल जी, श्री भरत कपूर जी और करीब 70 साथी आगे आए और इन सदस्यों ने ठान लिया कि हमें पुनः इस भवन का निर्माण करना है। श्री पाठक जी के घर में बैठक हुई और इस बैठक के बाद सबसे पहले दानदाताओं में शार्प साइट की ओर से 25,000 रुपये का दान दिया गया। अब संबल मिल चुका था, दानदाताओं का अब तांता सा लग गया था। इस परिसर के नए भवन का श्री गणेश 27 अगस्त 2013 यानी कुछ ही महीनों बाद पुनः हो चुका था। दान की एक एक बूंद से घड़ा भरने सा लगा था। बहुत दानदाताओं ने आनंदम भवन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज आनंदम का अपना परिसर है, अपना भवन है, अपनी करीब 100 कुर्सियां हैं जो कि सदस्यों द्वारा दान में दी गई हैं। आनंदम में अलमारी हैं, टेबल है, म्यूजिक सिस्टम है। आज आनंदम परिवार में करीब 90 सदस्य हैं। आनंदम परिवार में पहले सारे कार्यक्रम के लिए टेंट हाउस से कुर्सियां मंगानी पड़ती थी और उसके काफ़ी पैसे देने पड़ते थे। अब हमारे पास संसाधन हैं, सारे कार्यक्रम हम अपने आप भी करने में सक्षम हैं। आज आनंदम का भवन अपने स्वाभिमान से खड़ा है। अधिकतर सुविधाएं अर्जित कर चुकी हैं। अधिकतर कार्यक्रम अपने बूते पर हम कर रहे हैं। सभी सदस्यों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। सीनियर सिटीजन की ये संस्था आनंदम परिवार सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही है। आओ मिलकर इसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।